आज वरिष्ठ पत्रकार पूर्व सांसद स्वर्गीय कन्हैयालाल जी वैद्य पुण्यतिथि का व्याख्यानमाला जो आयोजित होती है वो स्वर्ण जयंती समारोह की व्याख्यानमाला है। आज के दिन एक बड़ा आत्मचिंतन का दिन होता है और हम यहाँ पर जितने भी सभासद बैठते हैं आत्मचिंतन करते हैं, समस्याओं का समाधान पर सोचते हैं। हाल ही में अभी समाज एक संगोष्ठी संपन्न हुई, उसमें देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और मानवीय समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। सभी में जो बातें हुई उसका एक ही निष्कर्ष निकला कि ये जो वर्तमान के वातावरण परिवेश में जो भी चला है उसमें हमको अपने आप को सुधारना होगा। यदि हमने अपने आप को सुधार लिया तो ही यह समूची व्यवस्था सुधरेगी, अन्यथा कोई व्यवस्था सुधरने की आशा किरण नहीं नजर आ रही। देश में जो आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट है, सांस्कृतिक संकट है, धार्मिक संकट है, सब प्रकार के संकट चरम पर हैं। तो उनका से मुक्ति पाने के लिए हमें यह जरूरी है कि हम अपने आप को सुधार लें, हम अपने आप को सामाजिक बना लें, हम अपने को सुसंस्कारी धर्मी और सच्चा सनातन धर्मी बना लें। आज की सामाजिक संगोष्ठी का था यही आज का सार निकला है। आज हम मध्य प्रदेश की उज्जैन महानगरी में हैं, जहाँ बाबा महाकाल विराजते हैं और ये सौभाग्य है कि नगरी से ऐसे एक नहीं सैकड़ों स्वतंत्रता वीर पैदा हुए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी आहुतियाँ दी और देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं में से एक थे स्वर्गीय कन्हैयालाल वैद्य। कन्हैयालाल वैद्य एक तो स्वतंत्रता संग्राम थे ही, सेनानी थे, इसके अलावा वो देश के पहले राज्यसभा सदस्य होने का भी उन्हें गौरव प्राप्त है। और इन सबके अलावा जो हमारी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वो एक तेज तर्राक और कठोर पत्रकार थे। उन्होंने उस ज़माने में अंग्रेजी शासन और राजा महाराजाओं के शासन से संघर्ष किया, उनसे लड़ाई लड़ी, कई बार उन्हें यातनाएं भी झेलना पड़ी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और अंततः ऐसे कन्हैयालाल वैद्य जैसे हमारे पत्रकारों स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी अब हमें इस चीज़ का एक बार फिर एहसास होने लगा है कि शायद हम एक बार फिर गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह देश फिर साक्षरताहीन होता जा रहा है, बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, महंगाई की ओर बढ़ रहा है और तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। क्या कारण है ऐसा जो हम गुलामी की ओर जा रहे हैं? देश में एक तो आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ जो युवा वर्ग है हमारा, उसको कोई काम धंधा नहीं है। जब काम धंधा युवा को नहीं होगा तो स्वाभाविक है 1 साल 2 साल 3 साल कब तक वो इंतजार करेगा। एक ना एक दिन वो कहीं ना कहीं भटकेगा और विदेशी ताकतें उन्हें खरीदेंगी, उनको अपना मोहरा बनाएंगी और उनके माध्यम से हमारे देश को विस्फोट कराएंगी, हमारे देश को बांटने का काम करेंगी, हमारे देश को बर्बादी के कगार पर एक बार ले जाने का प्रयास करेंगी। हमारे देश के नेताओं को चाहिए कि सबसे पहले वो युवाओं को संभालें, हमारी संस्कृति को संभालें, इन युवाओं को रोजगारी की तरफ ध्यान दिलाएं, अन्यथा हमारा देश एक बार फिर गुलामी के डगर की ओर बढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ अराजकता फैले, बेरोजगारी फैले, हिंसा बढ़े और हमारा देश बांग्लादेश और श्रीलंका की राह पर चलने लगे और एक दिन हमारे देश में भी वही स्थितियाँ निर्मित ना हो। हमारा सरकार से ये आग्रह है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। मंदिर, मस्जिद, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिख, ईसाई, ये सब चीज़ें छोड़कर देश के विकास को लेकर बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें और युवाओं को संस्कृति प्रदान करने का काम करें, जिससे हमारा देश बच सके। धन्यवाद। आपका नाम? जय सिंह चौहान। कहाँ से?